जय गुरु जी संगत जी, गुरु साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और सोचिएगा कि क्या सच में हम अपने गुरु साहिब जी को मानते हैं? क्या सच में हम उन पर पूरा भरोसा करते हैं? संगत जी, हम सब ये कहते ज़रूर हैं कि हमने तो अपने आप को गुरु साहिब जी को सरेंडर कर दिया है। जो दुख आते हैं जीवन में, सुख आते हैं, सब हमारे मालिक की मर्ज़ी से ही होता है। वो हर पल हमारे साथ हैं। हम उन्हें हर पल याद भी करते हैं, हम उनका मंत्र जाप भी करते हैं। पर संगत जी, कभी भी जीवन में कोई परेशानी आ जाती है तो क्या होता है? हम डगमगा जाते हैं, डोल जाते हैं। और अगर उसी दौरान कोई आकर हमें ये बताए कि किसी जगह कोई संत हैं, कोई बाबा है, उनका बड़ा नाम है, वहाँ जो जाता है उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, वहाँ से सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं? हम आँख बंद करके उनके पीछे चल पड़ते हैं। तब हमारा विश्वास कहाँ चला जाता है? संगत जी, मुश्किलें अगर जीवन में आती हैं तो उसे भी मालिक की रज़ा ही समझना है, क्योंकि हमारे मालिक हमें तोड़ना नहीं चाहते, वो हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। संगत जी, हमारे गुरु साहिब जी तो कोट ब्रह्मांडों के मालिक हैं। उनकी मर्ज़ी के बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते। तो जब सब उनकी मर्ज़ी से ही होता है तो हम क्यों इधर उधर भटकते हैं? संगत जी, हमें अपने गुरु साहिब जी पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास रखना है। और वो तब हो सकता है जब हम उनका सिमरन करते हैं, जब हमारा नित्यनेम पक्का होता है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि बारंबार अपने मालिक के नाम को जपो और वो भी उनकी कृपा से ही होगा। आप सबने ये शब्द सुना है, से सिमरे जिन आप सिमराए, यानी सिमरन भी वही कर सकता है जिससे गुरु साहिब जी करवाते हैं। संगत जी, हमें पक्के रहना है। कोई भी सिचुएशन हो, अपना सिमरन नहीं छोड़ना है। आप कहीं भी क्यों ना हो, अपने सिमरन के टाइम में अपने मन से अपने मालिक को याद करें और मन ही मन में उनका सिमरन शुरू कर दें। उनसे कहिए, गुरु साहिब जी, मैं आपको याद कर रहा हूँ, मैं आपका सिमरन कर रहा हूँ साहिब जी, आप उसे कबूल कीजिए। मालिक सब कबूल करते हैं, वो देखते हैं कि हम अपने नियम के कितने पक्के हैं। और जब हमारा नियम पक्का हो जाता है तो सिमरन हमारे श्वास श्वास में चलना शुरू हो जाता है। और जब कोई चीज़ हर पल हमारे साथ होती है तब हम उसे पहचानते हैं, जानते हैं और मानते हैं। तो जब हमारे गुरु साहिब जी का नाम हर पल हमारे साथ होता है, हमारे मन में होता है, तब हमारे दिल में, दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि जो भी हो रहा है गुरु साहिब जी की मर्ज़ी से ही हो रहा है और जो होगा वो भी उनकी मर्ज़ी से ही होगा। तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरु साहिब जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है और उनके हुक्म को मानना है। तो जब भी कभी मन परेशान हो जाए तो गुरु महाराज को याद करो और उनका सिमरन शुरू कर दो। जब ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपके पास कितनी ताकत है। संगत जी, गुरु जी ने कहा है, शब्द सुनिया करो, ਤੁਹਾਡੇ सारे जवाब ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएंगे। गुरु साहिब जी ने हमें गुरबाणी के शब्द सुनने के लिए कहा है। तो संगत जी, आप शब्द सुनो, आपको समझ आता है नहीं आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुरु साहिब जी कहते थे कि तू समझ के की करना है, खाली सुनो। तो हमें शब्दों को सुनना है संगत जी, क्योंकि गुरबाणी में बहुत ताकत है। आप एक बार गुरु साहिब जी का हुक्म मान लो और बाणी से जुड़कर देखो, मंत्र जाप से जुड़कर देखो, आपके हर सवाल का जवाब आपको खुद ही मिलने लग जाएगा। और जितना हो सके बाणी से जुड़ो, पाठ करो, निंदा चुगली ना करो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो, एक दूसरे की मदद करो और गुरु साहिब जी से
अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा है ਇੱਥੇ सिफारिशां नहीं चलदियाँ, ਇੱਥੇ की चलता है डायरेक्ट कनेक्शन। तो हमें अपने गुरु साहिब जी पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास रखना है और अरदास करनी है कि महाराज जी हमें बख्श लो, हमारा इम्तहान ना लेना, क्योंकि हम तो किसी लायक है ही नहीं, हम तो हर जगह फ़ेल ही फ़ेल हैं। पर इम्तहान तो जीवन है तो होंगे ही, क्योंकि मालिक ने हमें अगली क्लास में जो चढ़ाना है तो पास भी वो खुद ही करेंगे। पर कब? जब हमारी ये अरदास सच्चे मन से होगी, जब हम रोज़ अपने गुरु साहिब जी के सामने ये अरदास करेंगे और उनकी शरण में रहेंगे और पक्के होकर रहेंगे, तो मालिक हमें खुद ही पास कर देंगे। तो संगत जी, हमें अपने गुरु साहिब जी पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास रखना है और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ उनकी शरण में रहना है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, भरोसा हमें सिर्फ अपने मालिक पर, अपने गुरु महाराज जी पर करना है। और जिस दिन ये होना शुरू हो जाए कि हर सिचुएशन में हमारे दिल में, दिमाग में और हमारे मुख से सिर्फ हमारे गुरु साहिब जी का ही नाम निकले, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, पर अगर हमें सिर्फ हमारे गुरु साहिब जी ही याद आ रहे हैं, तब हमें समझना चाहिए कि हम अपने गुरु को मानते हैं, हम अपने गुरु पर भरोसा करते हैं। तो संगत जी, भरोसा एक पर करना है। अगर हम दो कश्ती में पाँव रखेंगे तो डूब जाएंगे, और अगर एक कश्ती में हम होंगे तो कब हम भवसागर पार कर जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए भरोसा और विश्वास अपने गुरु पर बहुत ज़रूरी है। सबको वो मन से करना है, कभी भी डांवाडोल नहीं होना है और हर पल अपने गुरु साहिब जी का सिमरन करना है, उनका शुक्राना करना है, उनके हुक्म में रहना है, उनके वचनों को मानना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।